ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। बहुत लेंथी हो जाता है। लेंथी होने की वजह क्या है कि x की वैल्यू तो हमारे पास है, अगर 1/x हमने अब ये चीज़ फाइंड करनी है पूरी, तो इसके लिए तो 1/x भी हमें फाइंड करना होगा, तो ये नए सिरे से ना शुरू से हमें लिखना होगा सारा कुछ। सो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू वो देंगे और आपको बोलेंगे नेक्स्ट टू फाइंड करें, ठीक है। उसके लिए आपने 1/x जो है ना वो फाइंड करना ही करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स से पूछते हैं जी कि हमें याद करनी होगी वैल्यू। आपने 1/x की वैल्यू याद नहीं करनी होगी, आपने फाइंड करनी होगी। अब कैसे फाइंड करनी है वो देखें। x की वैल्यू हमें पता है 3 + √8। सो 1 अगर x हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/3 प्लस √8। अच्छा, वैल्यू हमें बाय में नहीं चाहिए, ठीक है, 1/x की। जिस तरह x के ऊपर लिखी है ना, हमें इसी तरह वैल्यू 1/x की ऊपर ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ये डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू नहीं चाहिए इसकी। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, इसका हम उलट लिखते हैं इस तरह, ठीक है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं ये बता, फार्मूला लगा हुआ है, एक में प्लस एक में माइनस, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हम क्या करते हैं, माइनस लिख देते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर, जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये फार्मूला होता है a² - b² का। मिस्टेक करते हैं यहाँ पे अक्सर लड़के ना, दरमियान में साइन नहीं लगाते, याद कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना होता, हालांकि आपने देखनी है कि वैल्यूज देखो सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो आपने क्या करना है, माइनस लगाना है पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर क्या है जी 1 × 3 - √8। ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम 1/x फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। 3 का स्क्वायर है जो कि क्या होता है 9, और ये कैंसिल हो गया तो ये आपका सिंपल 8 आ गया। 3 - √8, नीचे क्या आता है 1, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, 1/x की। और 1/x की क्या वैल्यू आई है, 3 - √8 वैल्यू आई है। अब आपने ये वाली वैल्यू यूज करनी है और x की वैल्यू यूज करनी है, ये वाली, ये दो वैल्यूज यूज करनी है। क्या फाइंड करने के लिए यूज करनी है ये आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट आपको उन्होंने क्या बोला, क्या फाइंड करना है, x + 1/x फाइंड करना है। अब ये आप फाइंड करें पहले, जो फर्स्ट था x + 1/x इक्वल लगाएं, x की वैल्यू लिखें, इसी के नीचे क्या वैल्यू है 3 + √8 वैल्यू थी, प्लस 1/x की क्या निकली है, ये निकली है, इसी के आगे लगाएं 3 - √8, माइनस वाला और ये प्लस वाला, ये दोनों गए कैंसिल हो गए, 3 और 3 ये 6 हो गए। आपके पास जो वैल्यू आई है ना x + 1/x की, वो आई है 6, ठीक है। ये आपकी एक वैल्यू आई है, अभी x + 1/x की वैल्यू आई है। अब अगर आपके पास सवाल आता है जी पेपर में, तो वो आपसे पूछते हैं जी आप ये वाला निकालें और ये पार्ट निकालें, तो वो क्या बोलेंगे, उन्होंने आपको x + 1/x की वैल्यू दी होगी ऊपर, ऐसा नहीं होगा कि नहीं दी होगी, ठीक है। अगर नहीं दी हुई तो वो आपसे सिर्फ पहले दो पूछ सकते हैं, ठीक है ना।